मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय में जगतगुरु रविदास महाराज का जो विचार था, जैसे कि ऐसा चाहूँ राज में सबन को मिले अन्न, छोट बड़ सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न, उस शब्द जो सबन शब्द है वो सारा, और आज सर्वजन जो है लगभग बहन का सर्वजन और जगतगुरु रविदास महाराज का सबन, ये दो शब्द जो एक हैं। और उस विचारधारा को राजनीतिक शक्ति के माध्यम से 4 बार मुख्यमंत्री बनी इस धरातल पे बहन कुमारी मायावती जी ने इसको लागू करने की कोशिश किया गया और उसको सफल रूप से लागू करके दिखाया। आपने कहा सर्वजन की बात बहन जी करती हैं, लेकिन भाजपा भी कहती है सबका साथ सबका विकास। आप उनका डेट और नंबर उठा के देखिए कब वो सबका साथ का यूज किया। ये और सर्वजन हिताय सर्वस्व सुखाय का नारा जो है वो कोई अलग नारा नहीं है और पहले ही इस भारत की राजनीति में आया हुआ शब्द है ये, बल्कि बहुजन समाज पार्टी को फॉलो कर रहे हैं वो लोग जी। और कांग्रेस भी कहती है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। जस्ट आप इससे पीछे जाइए, जब गांव देहात में किस तरह से हालत था, शिक्षा के अंधकार में डूबा हुआ समाज, वहां से कोई अगर औरत निकल के आती है और उसके बाद फिर बहुजन राजनीति पे एक भूचाल सा आ जाता है, जिसमें पी नरसिम्हा राव ये कहते हैं कि ये आपका गणतंत्र का अजूबा है, तो वहां से शुरू कर दीजिए। आप छत्तीसगढ़ जाइए, आप राजस्थान में तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नहीं होता है, वहाँ पे गैंगरेप होता है, लड़कों के साथ बलात्कार होता है, नंगे घुमाए जाते हैं दूसरे स्टेट में। तो जिस स्टेट में आपका सरकार नहीं है वहाँ पे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और जिस स्टेट में आपका कांग्रेस का सरकार है वहाँ पे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये चीज़ नहीं। आप पूरे आज़ाद भारत में देखेंगे 1947 के बाद अगर लड़की हूँ लड़ सकती को नारा पूरे दुनिया में अगर किसी ने दिया तो आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने दिया। आयरन बहन कुमारी मायावती जी ने दिया। लेकिन साथ साथ जो इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने जो है जो गुंडे हैं और जो बड़े बड़े गुंडे उन्होंने जेलों में डाल दिया है, उनकी संपत्ति कुर्क कर रहे हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। तो क्या गुंडा राज खत्म हुआ है योगी राज में? अभी कहा बताइए, गुंडा कहेगा कि गुंडा राज खत्म करें, इनका बोल देखिए। अभी एक इनके टकलेपन को देख के मुझे वो दिलवाले का जो टकला है ना उसको याद आता है इनका। अब इनके ऊपर कई सारे केसेस हैं, यही है कि आपका जैसे ही मुख्यमंत्री बने तब आपका केस वापस करने की ये किया, शुक्र मने कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है। आप ऐसा बोल रहे हैं, आप मुख्यमंत्री जी हैं वो इस उत्तर प्रदेश के, कहीं ना कहीं वो जो भुगत लेने की भी धमकी दे रहे हैं वो आजकल। भुगत रखे, ये भारत है, भारत भूमि में बहुत सारे गाय 36 आए, यहाँ पे तैमूर लंग का नहीं चला, बड़े बड़े तानाशाह यहाँ पे ये किसी का भी नहीं चला, अंग्रेज आए अंग्रेज चले गए, मुगल आए मुगल चले गए। तो ये जो कुछ जो इस तरह से दिखा रहे हैं कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, ये आप बताइए, राजा भैया जेल में है, आप एक रेपिस्ट का बचाव करने के लिए तिरंगा का रैली निकालते हैं, आप बताइए नाम गिनाएंगे आपके समाज के? आप खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो साहब हमारे मौर्य साहब हैं उनके खिलाफ भी केस है, 207 का केस है, आप उसको वापस लेने की ये कर रहे हो। बुलडोजर चलाना है तो चलाइए, 500 एनकाउंटर हो चुका है ब्राह्मणों का, हर जाति मजहब का आदमी लॉज में भी सुरक्षित न बैठता है, उसको गोली मार दिया जाता है होटल में। साक्षी जोशी का एक मेहंदी भी उसका रंग नहीं छूटी थी, उसको उठा के अपने जेल में डाल दिया। ऐसे तमाम वारदातें हैं कि यही आप बताइए 2019 का आंकड़ा दिखाइए, 2019 से 2022 तक आप आंकड़ा क्यों नहीं दिखा रहे हो? अब दिखाओ, मैं नहीं कर रहा हूँ, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का देखे हर घंटे में रेप एंड मर्डर हो रहा है यूपी में, रोको एंड ठोको। तो इसीलिए जनता ने मन बना चुका है कि बीजेपी को रोकेंगे और विकास का धारा को ठोकेंगे। वो भाजपा के नेता ये कहते हैं कि जो गुंडे हैं वो अन्य पार्टियों में हैं, बहुजन समाज पार्टी में है, समाजवादी पार्टी में और सभी पार्टी में, रालोद में है और सब में, भाजपा में तो कोई गुंडा है नहीं। सबसे बड़ा जो जातिवादी होता है ना वो सबसे बड़ा गुंडा करता है, वो सबसे बड़ा आतंकवादी फैलता है। जातिवाद से बड़ा आतंकवाद नहीं है। आपने हालांकि समाजवादी पार्टी के माननीय अपने अखिलेश यादव जी का वो जब उनका कार्यकाल चला था उसको आपने गोमूत्र से उसका प्रतिष्ठा किया था। आपके मन में मस्तिष्क में आतंकवाद भरा पड़ा है, कुट के भरा पड़ा है। हर गांव कस्बे में तो हमें आतंकवादी झेलनी पड़ती है, जितने जातिवादी हैं। कहाँ खत्म हुआ? छुआछूत तो खत्म नहीं हुआ, अंधकार आज भी पीड़ रहे हैं। शिक्षा रोजगार स्थिति में कहाँ गए? हेल्थ सेक्टर कहाँ गए? ये शुक्र मनो बहन कुमारी मायावती जी का, जिसने ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर लगाए थे, तब जाकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश बाहर के स्टेट में भी ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम किया। आप किस फ्रंट पे आ गए हैं? आपको हर फ्रंट में आपको पीछे जाना पड़ रहा है। लाशें भी चिक कर रहे। आपने कुत्तों के लिए अच्छा काम किया था, जब कुत्ते नोच कर खाना खा रहे थे उधर गंगा के किनारे, जब लाशें तैर रहे थे, तो आप कुत्तों के लिए अच्छा विकास किया है। भूखमारी, बेरोजगारी, अन्य अत्याचार, उत्पीड़न, किसी सूचकांक योगी जी भी तो खाना खा रहे हैं दलितों घर में जाके। अरे भाई कहाँ खाना खा रहे हैं? वो किस बात के, कहाँ नमक रोटी खा के दिखाए?
आप ये जो आपका जो पहले मीडिया को बुलाओगे, उसके बाद सिनो पाउडर लगाओगे, फेयर एंड लवली लगा के जो आपके उसके बाद ऊपर अपने जो बाल नहीं है वहाँ पे फिर तेल लगा के आप चले जाते हो वहाँ पर, आप बुलाओ किसी को और उसका झूठा बर्तन मांझ के दिखाओ। आप बताओ लेटरिन कभी साफ किया हो किसी का? साफ सफाई स्वच्छ का बात कर रहा हूँ। किसी दलित के घर जाओ, उसका वॉशरूम कितना गंदा पड़ा है उसको साफ करके दिखाओ, तब तो कहेंगे आपके मन मस्तिष्क में कोई कचरा भरा नहीं हुआ है। आपके मन मंदिर में जो कचरा भरा है उसको साफ करने की जरूरत है। और खान पान क्या है, एक स्थिति बनाओ ना। आप कह रहे हो को ये किए वहाँ किए गेहूँ, अभी बताइए उसका सालाना अगर हिसाब निकालें तो कितना पड़ता है? मुश्किल से 7-8 हज़ार ईयरली आप हिसाब कर रहे हैं। लेकिन आपने गैस कहाँ बढ़ा दिया, 1000 रुपये, पेट्रोल बढ़ा दिए, हर तरह के हर एंगल पे बढ़ा दिया। आपका ईसीजी टेस्ट होता था ये हॉस्पिटल में, वो भी आप कह रहे हैं रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल का बढ़ा दिया, सब चीज़ों का बढ़ा दिया। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर की वजह से वो वोट मांग रहे हैं, राम मंदिर उन्होंने बनवाया। अभी बताइए वहाँ पे राम मंदिर में जो ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट बना, हिंदू 6747 जाति है। यही तो कहते थे जगत गुरु रविदास महाराज कि जात जात में जात है, बिलिंग कल्याण के बाद रैदास ना मानुक बन सके जब तक जात ना जात। वहाँ पे आप कौन मंदिर बनेगा? घंटा बजाने का अधिकार किसको है? ओ गिड़िंग सिड़िंग स्वाहा करने का अधिकार किसको है? हम यही है कि घंटा बजाएंगे, वो मंदिर में जाके करेंगे। और उस ट्रस्ट में कौन कौन लोग मेंबर है, आप निकालिए उसको। और जो सबसे बड़ी बात है कि संविधान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया, वो अयोध्या लैंड डिस्प्यूट वो गलत तरीके से राम जन्मभूमि कहते हैं, लेकिन अयोध्या लैंड डिस्प्यूट का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट ने किया तो बने। हमें कोई उसमें ने सबको सब धर्म को अधिकार दिया है। आप एक एडवोकेट हैं और एडवोकेट होने के नाते जो भारतीय संविधान है, ये देश, ये उत्तर प्रदेश संवैधानिक व्यवस्था पे चलना चाहिए। ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या नेताओं की कमी है जो एक बाबा को मुख्यमंत्री बनाया? इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये जनता के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। उसने अपना कमंडल छोड़ के आपका जो पहाड़ पर्वत जो कहे जाते हैं ना, योगी वहां रहते हैं, वहां से चल के ये खुद आ गए। तो यहाँ पे जो बहुजन समाज के लोग के, खास करके सर्वजन समाज को समझना चाहिए कि एक बाबा सब कुछ छोड़ के, संसार को छोड़ के, पूजा पाठ को छोड़ के यहाँ आके अपना राजनीति कर रहा है और राजनीतिक शक्ति को समझा। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने पहले बता दिया था इस चीज को। आज बहुजन समाज के लोग लिटरेट हो रहे हैं, साक्षर हो रहे हैं, उनको पता चलेगा वोट का कीमत, और दोबारा 5वीं बार बहन जी मायावती जी का सरकार बनेगी। वो तो कहते हैं भाजपा वाले भी और समाजवादी पार्टी भी कहती है वो अम्बेडकरवादी और अम्बेडकर मूवमेंट के लोग उनकी पार्टियों में भी जाने का काम कर रहे हैं। इस विषय में आपका क्या कहना? अरे एक दो जो लोग है, फिरका परस्त लोग है, बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा? बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा? नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा? लेकिन जो एक बहुजन समाज से ही निकले हुए एक नेता, जो सहारनपुर में अभी चुनाव हुआ 14 तारीख में, 2 दिन पहले, तो वहां पर क्या जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है, उनकी वोटों का क्या बहुजन समाज पार्टी पे कुछ असर पड़ा है? बहुजन समाज पार्टी, यही तो कह रहा हूं, ये बहुजन समाज पार्टी गुरु के धरती है। कबीर महाराज, जगत गुरु रविदास महाराज का ये है। तो यहाँ पे सैकड़ों साल पहले इनका साथी है, उनको पता है। अब बताइए, कोई कह रहा है कि प्लॉट लूंगा, उसके बाद नक्शा बनाऊंगा, उसके बाद घर बनाऊंगा, उसके बाद एसी लगाऊंगा, और उसके बाद आपको मैं देने का काम करूंगा। और बहन मायावती जी कह रहे हैं बना बनाया घर है, आओ ये चाबी लो, जाओ फैन चलाओ, एसी चलाओ और ऐश करो। यही है बहन मायावती जी और दूसरे लीडर में। तो हम बना बनाया घर छोड़ के जो किराए के मकान, जो जिसका घर नहीं है, जमीन नहीं है, प्लॉट नहीं है, उसके पास जाएंगे नहीं। तो इतना बेवकूफी का काम, इतना साक्षरता का काम बहुजन समाज, खास करके बहुजन समाज की युवा, माता बहनें, लवर, किसान कोई नहीं करेगा। ऐसे लोग जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं और उनको बहुजन समाज पार्टी ने सम्मान दिलाने का काम किया, वो दूसरी पार्टियों के मंच पे जाके उनको सीट मांग रहे हैं, उनके यहाँ रो रहे हैं। तो उससे क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं समाज का कहीं नुकसान हो रहा है या समाज की कहीं बदनामी हो रही है? देखिए, वो अपना पर्सनल है, मैं पर्सनल कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जिस समाज के लोग, जो एक एक लोग आपके साथ चले थे, मैं भी सहारनपुर गया था, जेल में मीट किया था, आज भी उसका सिग्नेचर मेरे पास है। तो जो हमने तो सोचा था कि भीम आर्मी सामाजिक आंदोलन चलेगा, हमें क्या पता कि आगे चल के ये पार्टी बनाएंगे अपने नाम पे। तो ये जो चीज़ है, ठगने का जो काम अगर होगा, तो बहुजन समाज के लोग इतने जागरूक हैं, इतने साक्षर हैं कि ये फिरका परस्त लोग जो हैं, ठीक है, नस्लों का करे जो बंटवारा, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। खुदा ने मंदिर तोड़ा था कि राम ने मस्जिद तोड़ी है? तो ये जो चीजें हैं,
आप इसको समझ चुकी है और इनके बातों में नहीं आएंगे। रोना धोना वो करें, रोता कौन है? आप इसका मतलब है कि आप जो लोग आपके ऊपर विश्वास किए थे, आपके साथ चले थे, आपको भागीदारी सुनिश्चित किए थे, आप उनको बस भाईचारा में कोई आपको भाई कह देगा तो आप उसको गिरवी रख दोगे? हैं? कोई भाई कह देगा तो आप गिरवी रख दोगे? तो मेरे बहुजन समाज के लोग इतने सस्ते हैं? अरे भाई भाव तो लगा रहे हो तो अच्छा खासा भाव तो लगाओ, कोई रेट भी तो लगाओ। आप बताओ, कोई भाई कह देगा, आपके हाथों पे कंधे रख देगा। तो अखिलेश यादव जी ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है। क्या मैसेज दिया है? कि भाई 2 सीट से तुम्हारा ज्यादा औकात नहीं है। तो ये बहुजन समाज के लोग मेरे साथ जो है, सब लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि भाई ये 2 सीट वाले हैं। अभी बताओ, 2 सीट वाले के साथ जाएंगे आप लोग? 2 सीट वाले के साथ जाएंगे? आप देखिए, आप दिल्ली से आए हैं, आप अधिवक्ता हैं, आप किसी प्रत्याशी के समर्थन में आए हैं या दिल्ली से यहाँ लखनऊ चल के किस लिए आए हैं? क्या संदेश आप देना चाहते हैं? जो सदियों से जो बहुजन कारोबार चल रहा है, भगवान बुद्ध से लेकर जगत गुरु रविदास महाराज, उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब, ज्योतिबा फुले, पेरियार, नारायण नायकर, आप नारायण गुरु, संत भीमो भोई उड़ीसा से, इसके बाद वेस्ट बंगाल आपका गुरुचंद ठाकुर, हरिचंद ठाकुर, बाबा बांगूराम, उसी कारवा को आगे बढ़ाने के लिए माननीय बहन जी जिस कारवा को बढ़ा रही है और जिस तरह से जो तमाम सरकार बनी है और उस चीज़ को कुचलने का काम किया, अमरोह में ज्योतिबा नगर उसको बंद किया, जगतगुरु रविदास महाराज के नाम पे जो डिस्ट्रिक्ट बना था उसको खत्म करने का काम किया। कहीं ना कहीं ये दिखावे के लिए अम्बेडकर आबादी या बाबा साहब का नाम ले रहे, मगर इनके जहन में, इनके नियत में कोई दूर दूर तक अम्बेडकरवाद, संविधानवाद है ही नहीं। सबसे ज्यादा संविधान को ये लोग खतरा पहुंचाएंगे, आप देखेंगे। इसलिए बहुजन समाज चौकस है, सावधान है, साक्षर है, जागरूक है और चट्टान के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ डटा हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।